दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रामायण का छुपा हुआ सच क्या है। रामायण से सबसे अच्छी सीख कौन सी है। रावण माता सीता को चाहता था पर रामचंद्र को नहीं। शूर्पणखा रामचंद्र को चाहती थी पर माता सीता को नहीं। और हम जानते हैं कि दोनों के साथ क्या हुआ। लेकिन हनुमान दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। इसलिए कम से कम मेरे लिए रामायण से सबसे अच्छी सीख यही है कि दिव्य जोड़ों को हमेशा एक साथ रखा जाए। उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। एक भक्त की खुशी हमेशा दिव्य जोड़ों को एक साथ देखने में होती है। उनका वियोग केवल मेरे हृदय में भले ही तरह चुभता है। उन्हें एक साथ कैसे लाया जाए। मुझे उन्हें एकजुट करने के लिए विभिन्न तरीके इजाद करने दे। ऐसा एक प्रेमी भक्त सोचता है। रावण के बारे में 10 चौंकाने वाले तथ्य क्या है जो कोई नहीं जानता। रावण नलकुबेर की पत्नी सहित महिलाओं के प्रति कमजोर था, जिसका रावण ने बलात्कार किया था। इसलिए उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह सभी भी किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यही कारण है कि वह सीता को मजबूर नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। रावण के पास तकनीकी रूप से 10 सिर नहीं थे, बल्कि वह एक हार पहनता था जो 10 सिर का भ्रम पैदा करता था। वह एक महान विद्वान थे और उन्होंने विभिन्न रोगों के इलाज पर कई पुस्तकों को लिखी है। एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, गोमांस खाने से मनुष्य के उठनवे रोग होते हैं। राम सेतु के निर्माण के समय रावण ने राम के लिए यज्ञ भी किया था और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। रावण ने लक्ष्मण को राज्य कला और कूटनीति के बारे में कुछ मूल्यवान ज्ञान प्रदान किया है जब वह मार रहे थे। रावण अच्छी तरह से जानता था कि वह विष्णु के एक अवतार के हाथों मर जाएगा, जो उसे मोक्ष प्राप्त करने और अपने राक्षस रूप को छोड़ने में मदद करेगा। रावण को जीवन काल में कई लोगों ने श्राप दिया था। ऐसे ही एक था, एक बार उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। चूंकि उसके मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं था, इसलिए उसने उसके बाल खींचे और उसने अपने साथ जाने का आदेश दिया। इसके बजाय उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उसे श्राप दिया। रावण की कई पंक्तियां थी और मंदोदरी अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। माना जाता है कि कानूनी प्रतियों के अलावा युद्ध में पकड़ी गई कई महिलाओं के साथ उसके शारीरिक संबंध थे। रावण ने अपनी भाभी माया पर भी अपनी कतिल हस्ती डाली। इसके बावजूद मंडोदरी ने उन्हें प्यार किया, उनका सम्मान किया और उन्हें धर्म कथा के मार्ग पर चलने की सलाह दी। रावण किसका भक्त था? भक्त ऐसा कुछ भी नहीं करता है जो उसके भगवान को नाराज करे। रावण कभी किसी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जिस एकमात्र देवता की वह पूजा करते थे, उनके लिए ब्रह्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए थे। वरदान पाकर शक्तिशाली बनना। ब्रह्मा रावण को वरदान देने का परिणामों को जानता हुए भी उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके। रावण के कठोर परिश्रम और तपस्या के कारण, लेकिन बाद में उसने जो किया वह किसी भी भगवान द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। उसने कई महिलाओं, बेटियां, पत्नियां, युवतियों का अपहरण किया और उनके साथ बलात्कार किया। कई सौ पत्नियां होने के बावजूद उसकी वासना की कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा तंग आ गए और उन्हें श्राप दिया जब उन्होंने अप्सराओं में से एक पुंजिकस्थल का बलात्कार किया। एक बार मैंने एक आकाशीय अप्सरा पुंजिकस्थल को एक लौ की तरह चमकते हुए देखा, जो खुद को आकाश में छुपा रही थी और ब्रह्मा के निवास की ओर बढ़ रही थी। मेरे द्वारा उसे निर्वस्त किया गया और जबरन उसका आनंद लिया गया। तत्पश्चात एक मुड़े हुए कमल के रूप में प्रकट होकर वहां ब्रह्मा के धाम को चली गई। मुझे लगता है कि यह बात परम एकत्व वाले ब्रह्मा को बता दी गई थी और फिर क्रोधित होकर ब्रह्मा ने मुझसे ये शब्द कहे, आज से यदि तुम किसी अन्य स्त्री के साथ बलपूर्वक मौज मस्ती करते हो तो तुम्हारा सिर निस्संदेह 100 टुकड़े में टूट जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा दिए गए श्राप के भय से मैं विदेह की पुत्री सीता को बलपूर्वक अपने सुंदर शस्या पर आरूढ़ नहीं कर रहा हूँ। इस श्राप ने रावण से सीता की रक्षा की, इसलिए नहीं कि वह संत थे। ऐसे कमी कीट कभी किसी देवता का भक्त नहीं हो सकता।
मैं किसी ऐसे भगवान को नहीं जानता जो किसी बलात्कारी को अपना भक्त मान ले। रावण ने केवल स्वार्थ के लिए ब्रह्मा की पूजा की। इसे भक्त समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। रामायण का नैतिक क्या है? यदि आप रामायण को गहराई से पढ़ते हैं तो भगवान राम, सीता देवी, लक्ष्मण जी ने एक लीला खेली और हमें जीने का तरीका दिखाया। रामायण से हम कई अच्छी बातें समझ सकते हैं। रामायण के लिए एक भी नैतिक नहीं है। रामायण पत्नी के लिए सम्मान, पति के लिए सम्मान की व्याख्याता करती है। भक्ति, भाई के प्रति वफादारी, माता और पिता के प्रति वफादारी, पुत्र के लिए पिता की देखभाल, बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म क्या है, अधर्म क्या है और भी बहुत कुछ। रामायण की कहानी एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य, राजकुमार राम की कहानी और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने की कहानी बताती है। कहानी में रावण को एक दुष्ट चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है, जो सीता का अपहरण करता है और उसे लंका के द्वीप पर बंदी बना लेता है। राम वानर देवता हनुमान और वानरों की सेना की मदद से अंततः सीता को बचाते हैं और रावण को युद्ध में हरा देते हैं। रामायण की कहानी में कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है, क्योंकि यह कल्पना का काम है और इसका उद्देश्य नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को व्यक्त करना है। कहानी में रावण को एक दुष्ट चरित्र के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि वह अंधेरे और अराजकता की ताकतों पर प्रतिनिधित्व करता है, जो राम और सीता द्वारा प्रस्तुत लौकिक व्यवस्था और धार्मिकता को बंधित करना चाहते हैं। हालांकि रामायण की कहानी की अलग अलग तरह से व्याख्या करना संभव है और कुछ लोग रावण को एक अधिक जटिल चरित्र के रूप में देख सकते हैं, जो पूरी तरह से दृष्टि नहीं था। कुछ व्याख्याओं में रावण को एक विद्वान और शक्तिशाली राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे अंततः गुमराह किया गया है और गलतियां की गई, जिससे उसका पतन हुआ। आखिरकार रामायण की कहानी व्याख्या के लिए खुली है और अलग अलग लोगों के कहानी में दर्शाए गए पात्रों को और घटनाओं पर अलग अलग दृष्टिकोण को सकते हैं।